अपने दीदी के बारे में बताया, प्रियंका दीदी के बारे में, जो आपकी एकदम क्यूट क्यूट सी जो दीदी, हम देख ही नहीं पाए आज तक कभी उनको। तो जीजू के बारे में भी तो कुछ He's nice, he's sweet, and they were very happy after I got out of Big Boss. और sweet and cute couple. तुम्हारी कैसी है निक जोनस से? मेरी तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं. I don't have, I mean, I really have a lot of respect for my जीजू, and of course जीजू है तो फिर जीजू वाला ट्रीटमेंट भी उनको हम देते हैं, you know, जैसे हमारी फैमिली में होता है, like all we sisters की जैसे हमारी बहन के हस्बैंड हैं, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हम ऑफ कोर्स देते हैं. एंड अदरवाइज ही इज अ फन पर्सन. तुम्हारा अब तक का सबसे वर्स्ट ऑडिशन क्या था? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में 2 या 2,500 ऑडिशन तो आराम से दिए होंगे. मैं सुबह उठती थी जब मैं मुंबई आई थी, तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड. मैं सुबह अपनी पहले डांस क्लासेस जाती थी, वहाँ पे मैं आई वॉज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, और फिर वहाँ से उसके बाद मैं ऑडिशंस देती थी. तो मैं दिन में कम से कम 8 या 9 एड्स के ऑडिशन देती थी. क्या बात कर रही हो? हाँ. तुम इतनी मेहनत करती थी? यस, अब नहीं करती. आई डोंट नो क्यों नहीं करती. नेपोटिज्म को तुम किस तरीके से देखती हो? आई डोंट नो कि नेपोटिज्म होता क्या है, बिकॉज मुझे तो सच में लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो मैं खुद ही जाके लोगों को मिली हूँ, यू नो. बट मुझे लगता है इंडस्ट्री में everybody respects you for the kind of work you do, and I think इंडस्ट्री में हमेशा से ही ऐसे था, like they will say that she's Manara, और उसके बाद secondary होता है कि okay she is also related to somebody, and Big Boss में भी I think वही dimension था जो मुझे आगे लेके आना था. मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so. I'm a nepo kid, guys. मैं इतना, मतलब मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है. सोशल नेटवर्किंग तो नहीं करी है. आई विश मैंने अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग करी होती तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलता. तो कहीं ना कहीं तुम नेपो किड हो. मैं नेपो किड कैसे हूँ आप बताओ? सोशल नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको डायरेक्टली आपको जहाँ जाना है आपको कॉल लग जा रहा है लोगों को. नहीं, मैं ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ. मैंने एक साल में कम से कम 30 या 40 एड्स करी हैं उस टाइम पे. आई वर्कड विद इम्तियाज अली सर, I have worked with Farhan Akhtar sir, I've worked with Habib Faisal sir. और ये सब सारे ऑडिशंस देखे? Auditions, clearly guys, उस टाइम पे बहुत ऑडिशंस होते थे. आराम नगर एंड महाड़ा used to be full of auditions. आज भी अगर कोई मुझे 30 पेज दे देना and I'll be like just give me 1 hour or something, I'll learn it. और मुझे इतना बड़ा कीड़ा है ना कि मैं हर एक वर्ड याद करती हूँ. मैं देखा हूँ तुझे. उसके लिए तो मैंने देखा है तुझे. तो आज का जो हमारा पता नहीं कितने सवाल हो गए, बट ये जो एक सवाल है वो ये है कि कभी तुमने अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? मेरा बहुत क्लियर फंडा है. मैं लाइफ में ज़्यादा पूछती नहीं हूँ. रादर मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पूछ लूँगी, या अपने एक्वेंटेंस कह सकती हूँ उनसे ज़्यादा पूछ लूँगी रादर देन मैं अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा पूछूँ. बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बना रहे. और बाकी मुझे लगता है अगर मेरे को भगवान ने ऐसे ही इतना सिंपल बनाया है तो भगवान ही है जो आगे मुझे लेके जाएगा और रास्ता दिखाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. क्या बात है. एक आउटसाइडर, उसको अगर इंडस्ट्री में एंट्री मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मेरे जैसे स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू करा दिल्ली में. कुछ टाइम मैंने 3 महीने अस्मिता की वर्कशॉप ली. फिर जब मैंने मुंबई आई तो आई केम विद वर्क. मैंने डांस क्लासेस करी, मैंने ऑडिशंस बहुत करे. मतलब मेरे को आई यूज्ड टू लव ऑडिशनिंग, और मेरा ऑडिशन भी खत्म हो जाता तो मैं बैठ के लोगों के ऑडिशंस देखती थी. तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक एक्टर अगर जो बनना चाहता है उसको ज़रूरी है. अपने डांस फॉर्म्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक ये चीज़ें हैं. एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री में वो होती है आपकी ज़ुबान. बिकॉज आई थिंक लाइफ में एक ज़ुबान ही होती है जो आपको राज कराती है या आपको गिराती है. जस्ट मेंटेन योर काम एंड मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज यही लोग इंडस्ट्री के हैं जो वापस उस सर्कल में आते हैं. वो वापस आपके पास आएंगे. ये इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है. तो मनारा जी, आपने साउथ की काफी फिल्में की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ में? और ये बॉलीवुड से थोड़ा अलग है? मैंने साउथ की काफी फिल्में करी हैं, आपने ठीक बोला, और वो बॉलीवुड से बहुत अलग है. बट आई थिंक मोर और लेस इंडस्ट्री है. आई थिंक वहाँ पे लोगों का समझाने का तरीका बहुत सिंपल और सरल होता है.
तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, यू नो, लाइक इन अ वेरी रॉ मैनर दे विल एक्सप्लेन यू, एंड जो भी उनके इमोशंस होते हैं वो फुली एक्सप्रेस करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि अंदर यू नो दे आर फीलिंग समथिंग बट आगे एक अच्छा प्लेजेंट और स्वीट फेस बना के रखना, वो चीज़ नहीं होती साउथ में. तो ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया है. तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं साउथ में काम करने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल थी. एंड ऑनेस्टली मेरी मॉम ने मेरे को बिग बॉस में शायद इसलिए भेजा बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन शी न्यू कि ये बिग बॉस टाइप है ही नहीं, मेरी बेटी नहीं लड़ सकती. बट आई थिंक उन्होंने इसीलिए भेजा कि यू नो दैट विल हेल्प मी, दैट विल हेल्प हर, बिकॉज वही मेरा काम मैनेज करती है, टू गेट मी बेटर प्रोजेक्ट्स इन साउथ. बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो समबडी इज कमिंग फ्रॉम अ नेशनल प्लेटफॉर्म, इट हेल्प्स. सो यार वो सब तो ठीक है, ये तुम लैंग्वेज कैसे समझ ली उन लोगों की, और इतना अच्छे से तुमने जो डिलीवरी दिया है. मैंने एक दो जो हमने देखा है साथ में तुम्हारे, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं था साउथ में? हाँ, जो तुमको लेट नाइट टीचिंग दे रहा था साउथ की लैंग्वेज की. हाँ, ओह माय गॉड, वो तो एक अलग स्टोरीज है. अच्छा वो भी है ना, ठीक है. इनसाइडर विद पंचू के 2 में पहले मनाना को डालो. ठीक है, कास्टिंग के लिए इसको लॉक करो. जब 5 पोटलियां कलेक्ट हो जाएगी तो लड़कियां अपने पार्टनर के बैग से उतर सकती हैं और उन्हें ऊपर बॉक्स तक गाइड कर सकती हैं. ये चैलेंज दो कपल्स के बीच में होगा. हमारे लक्स कपल्स लीडरशिप चैलेंज में पहले 2 कपल्स कौन परफॉर्म करेंगे बेस कैंप से, ये फैसला आपका होगा. ओके, मेरे को सेकंड जाना है प्लीज. देवांश एंड मैगी, आपको उठाना है पर्पल पाउचेस. जयगो अक्षता, आपको उठाने हैं रेड पाउचेस. जैगो ऑलरेडी वहाँ से रेड कलर चूज कर चुके हैं क्योंकि इनका रेड कलर फेवरेट है. तो मैंने कहा चलो भाई फेवरेट है, चलते हैं रेड पोटली उठाते हैं. पिगी बैग हो जाओ. भाई ये चढ़ जाती है मेरे ऊपर और तब भाई फील होता है मुझे इसका 57 kgs की मैगी. वेट बस, अरे तू पीछे. ओए अक्षिता, बट ऊपर टाइट कर इसको प्लीज. अरे अरे भाई बेटा, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा. ऐसे करूंगी, ऐसे ठीक है, ऐसे तो नहीं, मुश्किल है. इन 3, 2, 1 स्टार्ट. बाबू चल, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल. ऑल द बेस्ट गाइस, ध्यान से. आराम से. देवांश मैगी का कोऑर्डिनेशन काफी क्रेजी था. मैं देख रही थी वो लोग काफी काम थे. नील, ऐश्वर्या, आप उठाएंगे पर्पल पाउचेस. निखिल, अनामिका, आप उठाएंगे रेड पाउचेस. सुन, 3 तक गाइड मत करना, मैं अपने आप कर लूंगा. मेरे को सब चीजें समझ में है. तेरे को समझ आ गया ना कि कहाँ कहाँ है. लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1 गो. Come on guys, you can do it. हाँ चल चल चल. नीचे बैठ, नीचे बैठ जा, पूरा बैठ जा. चल. He's going to fucking win this. कहीं ना कहीं हम लोगों को पता था कि पहली पोटली सिर्फ 3 से 4 कदम दूर है. सो हमने पहली पोटली को बहुत जल्दी कलेक्ट किया. Okay, it's okay, it's okay. खड़े हो जा. स्टैंड खोल. स्टैंड दे दे, मैं कर. स्टैंड बेबी, स्टैंड. इधर हाथ डाल. हाँ. अभी चल, लेफ्ट साइड चल. आराम से. लेफ्ट साइड धीरे से चल. ए भाई निखिल, तू पानी में चल रहा है भाई, तू रोड पे नहीं चल रहा है. Do you feel there is some visual that he has already? See, there was some visual. देखो, जिसको नहीं दिख रहा है वो ऐसा नहीं दिखेगा. This is how you can look below. रुक जा. हट जा, मैं चल लूंगा. कि हम लोगों की वहाँ पे क्लियर स्ट्रेटेजी थी कि जब हम लोग 5वीं पोटली कलेक्ट करेंगे तो ये बॉक्स की तरफ भागेगी और हम खुद से, मैं वहाँ पे आऊँगा, चाहे मेरे को थोड़ा टाइम लगे बट मैं खुद से आ सकता हूँ. नील, ऐश्वर्या, कम ऑन गाइस, आओ. ठीक है, फाइन. या गुड. चल, इट्स ओके. अरे मत छोड़.
You'll fall on your face. Listen to me if I'm saying don't go, don't go. ऐश्वर्या भी नील को चिल्ला रही है कि तू क्या कर रहा है, उठ। तो वहाँ पे वो चीजें दिख के आती है एक रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है इन दोनों में। It's okay, it's very tough. It's very tough. No, it's very tough. Please don't shout.